अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में शहद का छत्ता देखने के हवाले से तमाम ताबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस से अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की ज़रूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ख्वाब में शहद की मक्खी का छत्ता एक अच्छा नज़ारा है जो कि बहुत सारी भलाइयों और बरकतों की कसरत की तरफ इशारा करता है, क्योंकि शहद अपने बेशुमार फवाइद के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ शहद का छत्ता ख्वाब देखने वाले की अच्छी सेहत की अलामत है। शहद का छत्ता एक दोस्ताना शख्सियत की भी नुमाइंदगी करता है जो हर किसी से प्यार करता है, हर किसी की मुश्किलात में उनकी मदद करता है और अपने आस पास के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर ख्वाब देखने वाला शहद के छत्ते से शहद टपकता हुआ देखे तो यह जज्बाती नुक्ता नज़र से खुशी की अलामत है। इससे जाहिर होता है कि वो खुशी के लम्हात गुजार रहा है और उसका जोश बढ़ रहा है। अगर आप ख्वाब में शहद के छत्ते से शहद खाते हैं तो ये ज़िंदगी के तमाम पहलुओं और शोबों में बहुत से फ़वाइद हासिल करने की तरफ इशारा करता है। ये ख्वाब इशारा करता है कि आप अपने ख्वाबों और अज़ाइम तक पहुँच जाएंगे और अगर बीमार है तो इंशाअल्लाह शिफायाब हो जाएंगे। अगर कोई अपने किसी दोस्त के साथ शहद का छत्ता बांट कर खाता है तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो और उसका दोस्त एक नए मंसूबे में शराकत दारी करेंगे और बहुत ज्यादा मुनाफा और कामयाबियां हासिल करेंगे। घर में शहद की मक्खी का एक बड़ा छत्ता इस बात की तरफ इशारा करता है कि खानदान के सरबराह को कोई नई मुलाजमत या पैसा कमाने का एक सुनहरी मौका मिलेगा जो उन्हें खुशहाली और ऐशो इशरत से भरपूर जिंदगी फराहम करेगा। अगर कोई देखे कि उसके घर में शहद की मक्खियों का एक बड़ा छत्ता है जिसमें शहद की वाफर मिकदार टपक रही है तो ये उन नेमतों की तरफ इशारा करता है जिनसे उस घर के लोग मुस्तफीद होते हैं। अगर खानदान के तमाम अफराद एक साथ छत्ते से शहद खाते हैं तो ये उनके दरमियान शदीद प्यार और मोहब्बत को जाहिर करता है जिसने उन्हें एक साथ जोड़ा हुआ है। लेकिन अगर घर के किसी एक कमरे में शहद की मक्खी का छत्ता हो तो इससे मालूम होता है कि उस कमरे का मालिक एक सालेह और दीनदार शख्स है जो अपने ख्वाबों को हासिल करने के लिए जिंदगी में जद्दोजहद करना पसंद करता है और उसके अच्छे मिजाज की वजह से लोग उसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं। ख्वाब में शहद की मक्खी का एक खाली छत्ता नुकसान या अलहदगी की अलामत है। किसी अजीज या खानदान के रुकन से आपका दूर हो जाने का इम्कान है। ऐसा ख्वाब बताता है कि आप खालीपन और तन्हाई महसूस करते हैं। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आपने शहद के छत्ते को तबाह कर दिया है तो यह ख्वाब निशानदेही करता है कि आपने गलती से किसी को नुकसान पहुंचाया है। अगर आपने किसी और को शहद की मक्खी के छत्ते को तबाह करते हुए देखा तो इसका मतलब है कि आप नाइंसाफी पर खामोश नहीं रह सकते, दूसरे लोगों की राय की परवाह नहीं करते और दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। अगर आपने ख्वाब में देखा है कि आप शहद का छत्ता बना रहे हैं तो यह ख्वाब अलामत है कि शायद आप बहुत कुछ सीख रहे हैं और काफी इल्म हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसे उस काम में इस्तेमाल कर सके जो आप करना चाहते हैं। अगर आपने दूसरों को मक्खी के छत्ते की तामीर में मसरूफ देखा तो यह ख्वाब इशारा करता है कि आप किसी से मदद की उम्मीद रखते हैं लेकिन वो शख्स आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने में आपकी मदद नहीं करेगा। बेहतर है कि अपने मसाइल को हल करने में किसी से मदद की उम्मीद ना रखें। अगर आप ख्वाब में छत्ते की मरम्मत कर रहे थे तो ये इशारा है कि आप हकीकी जिंदगी में किसी बड़े काम में मसरूफ हैं जिसमें आपको काफी टाइम और मेहनत दरकार होगी। ख्वाब में शहद की मक्खी का छत्ता खरीदने का मतलब है कि आप अपना पैसा, कोशिश और वक्त किसी ऐसी चीज में लगा रहे हैं जिसके मुस्तकबिल में अच्छे नताइज बरामद होंगे और आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। ख्वाब में मक्खी का छत्ता बेचना माली मसाइल की अलामत है। पैसे की कमी की वजह से आप अपनी तरजीहात को बदल सकते हैं और अखराजात में कमी कर सकते हैं। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आपको तोहफे के तौर पर शहद का छत्ता मिला है तो यह ख्वाब बताता है कि कोई अजीज आपकी जिंदगी को बदलने में आपकी मदद करेगा। अगर आपने ख्वाब में शहद की मक्खी का छत्ता तोहफे के तौर पर किसी और को दिया है तो यह ख्वाब अक्सर गैर मनकूला मोहब्बत की अलामत होता है। आप शायद किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत करते हैं जो आपके लिए मोहब्बत के जज्बात नहीं रखता। दूसरी तरफ यह ख्वाब आपके जीवन साथी से मुतालिक भी हो सकता है। आप शायद फिलहाल ऐसे रिश्ते में हैं जिसका मुस्तकबिल रोशन नहीं है। ख्वाब में शहद का छत्ता तलाश करना मुनाफे की अलामत है। आप शायद जल्द ही बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे और अपने माली मसाइल को हल कर लेंगे। ख्वाब में शहद का छत्ता जलाना गलत फैसले की अलामत है। अपने अगले फैसले से पहले हर चीज पर गौर करें क्योंकि लापरवाही आपको बहुत ज्यादा परेशानी में डाल सकती है। अगर आपने दूसरों को शहद के छत्ते को जलाते हुए देखा तो यह निशानदेही करता है कि आप किसी आफत को रोकने से कासिर हैं। शायद आप चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर पा रहे। अगर आप ख्वाब में छत्ते में मुर्दा शहद की मक्खियों को देखते हैं तो ये कोई अच्छा ख्वाब नहीं है। ये अक्सर नाइंसाफी, बदकिस्मती, उदासी या मनफी जज्बात की अलामत होता है जो आपकी तरक्की में रुकावट है। आप सिर्फ अपने करीबी लोगों की मदद से ही इस मसले से निमट सकते हैं। अगर आप ख्वाब में शहद के छत्ते को फेंक देते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने ही बदतरीन दुश्मन हैं। आप अपनी सलाहियतों पर शक करते हैं और खुद को ही तकलीफ में डाल देते हैं।
अगर आपने किसी और को छत्ता फेंकते हुए देखा तो ये इशारा करता है कि आपका किसी से माली मामले में झगड़ा होगा। अगर आप ख्वाब में मौसम से बचाने के लिए शहद के छत्ते को पेंट करते हैं तो ये निशानदेही करता है कि आपने अपनी जिंदगी में कुछ कानून बनाए हैं जिन पर आप सख्ती से अमल करते हैं। आप मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करते हैं और रुकावटों का सामना करने के लिए तैयार हैं। अगर आपने ख्वाब में किसी और को शहद के छत्ते में पेंट करते हुए देखा तो आपको कोई भी बड़ी चीज खरीदते वक्त मोहतात रहना चाहिए। आपको खरीदो फरोख्त में किसी किस्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आप शहद का छत्ता उतार लेते हैं तो आपको हकीकत में कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें सब्र और सलाहियत दोनों इस्तेमाल होंगी। अगर आपने ख्वाब में देखा कि दूसरे लोग छत्ते को उतार रहे हैं तो हकीकत में आप किसी शख्स के काम पर उसकी तारीफ करेंगे। दोस्तों, ये थी आज की ताबीरें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।